नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिनासॉपर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ इस पॉइंट पे एंट्री करने की सोची थी और वैसे मैंने ऑर्डर भी ज़्यादा पे लगा रखे थे, लेकिन कोई बात नहीं। जो जिस प्राइस पे मैंने डाल रखा था तो वो प्राइस मिला ही नहीं। यहाँ मुझे वो 50 रुपीज़ में मिल रहा था। मतलब मैंने भी सोचा ऐसे कि 50 में मिल जाएगा तो खरीद लेंगे, लेकिन क्या करें, प्राइस 51.23 से ही रिजेक्ट होके वापस मुड़ गई और मुझे मेरी प्राइस नहीं मिली। तो इस वजह से मेरा ये ट्रेड है ना छूटा। तो आप देख सकते हैं इतने कम समय में 100 पॉइंट की मूवमेंट उसमें आ गई है, और प्रीमियम में भी इतना ही पॉइंट चला गया है। तो मैं वो साथ में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आपको वो पता चल जाएगा कि किस तरह से ऑर्डर पे वो रिजेक्शन मिला था मुझे। तो ये बात है, मतलब ट्रेडिंग करने में ये इसी बात के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। कभी कभी आपकी आंखों के सामने से ही आपका ट्रेड निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा ट्रेड छूट गया आपसे। तो लेकिन अभी क्या करें, छूटा तो छूटा, देखेंगे। मार्केट तो बंद नहीं है, कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, कोई बात नहीं। मैंने वैसे सोचा था कि इस अपने फिबोनाची के इस लाइन तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। इसलिए मैं सोच रहा था यार ऑर्डर मिल जाए। तब प्राइस चल रही थी, उसकी स्ट्राइक प्राइस थी ये 25,050 की स्ट्राइक प्राइस थी। तो मैंने सोचा था कि कम से कम 50 रुपए के पास तो आ ही जाएगी, क्योंकि राउंड फिगर है तो 50 रुपए में तो मिल जाएगी। लेकिन नहीं मिली, 1-1.5 रुपए के हिसाब से वो छूट गई ट्रेन। तो ये ट्रेन बहुत आगे भी चली गई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं आगे कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता। वैसे ट्रेड का अपडेट ये है आज का कि सुबह एक स्कैल्प किया था। मतलब अभी मैंने उसमें कैपिटल कम रखा है, तो सुबह एक स्कैल्प किया था, उसमें कुछ 250 1 रुपए का एसएल गया था। स्कैल्प ही है, एक दो लॉट से था। लेकिन फिर बाद में मुझे एक ट्रेल मिल गया था जो कि ये वाला था, ये वाला था। मैं टाइम भूल गया हूँ, मैं देख के बता दूंगा, शायद ये था। तो क्या हुआ था, इसमें एक ही लॉट था, तो एक ही लॉट से वो लॉस तो कवर हो ही गया है, लेकिन प्रॉफिट में आना चाहिए था, क्योंकि अगर दो लॉट होते तो प्रॉफिट में आ ही जाता। तो इसीलिए अभी ये दिक्कत हो गई थी। वैसे रीज़न ये था यहाँ ट्रेड लेने का, ये तो एस हंटिंग के हिसाब से था। और ये कोई भी कॉमन जो नए लोग हैं उनको थोड़ा ट्रैप किया हुआ है इसमें, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ यम पैटर्न का फॉर्मेशन है। बोलो तो ये ये और ब्रेक डाउन था, और ये रीटेस्ट भी था, और उसका रिजेक्शन भी था। और ये हुआ है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है, इस पे हुआ है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ सेल साइड की पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि उनको नीचे की तरफ भी दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। कोई कोई स्कैल्पर सोच रहा होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो बेच देंगे 20-25 पॉइंट में इस दौरान, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिटर्न होने का चांस भी रहता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैप हो चुके हैं। एक राउंड फिगर भी था यहाँ 100 का, लेकिन कोई बात नहीं, ये नीचे 25,000 है तो मार्केट 25,000 तक भी जा सकता है। मतलब लोगों की ऐसी धारणा ही रही होगी। तो लेकिन हम तो भाई ट्रैप ट्रेडर है और एसल हंटिंग के हिसाब से काम करते, तो हम लोगों से उल्टा ही सोचेंगे कभी भी। तो इसीलिए ये रिजेक्शन था, और यहाँ से 2-4 बार मैंने ये इसी एंट्री के लिए यहाँ एंटर किया था। लेकिन क्या हुआ, मैं भी थोड़ी देर यहाँ ट्रैप रहा। तो मैं सोचा अगर ये इतने जल्दी जा नहीं रहा तो शायद से ये पैटर्न काम भी करेगा और हम लॉस में भी जा सकते हैं। माना कि क्वांटिटी वगैरह छोटी थी, लेकिन फिर भी ये दिखाने के लिए क्वांटिटी छोटी रखनी पड़ती है, नहीं तो मेन अकाउंट में भी चल मतलब